Friends, for this seventh part of property laws, give me few seconds. I will share you the screen and then I will initiate PPT. Property registration process and documentation. So, property registration process and documentation. Why registered a property? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए? सो लीगैलिटी मैंडेटरी, लीगली मैंडेटरी है फॉर ट्रांजैक्शन ओवर ₹100. सो के अगर कीमत है तो लीगली मैंडेट है. अभी ₹100 में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती ही नहीं कोई, तो ये पर्टिकुलर लॉ को कोई मतलब ही नहीं है. वैलिडेट्स लीगल ओनरशिप वैलिडेट करता है अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो. अवॉइड्स लीगल डिस्प्यूट्स एंड फ्रॉड. लीगल डिस्प्यूट फ्रॉड जो है वो अवॉइड होता है. गवर्निंग अथॉरिटीज, इसको गवर्न कौन कौन करता है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रजिस्ट्रार्ड, सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस अंडर सेल्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओवरसीन बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आईजीआर जिसको बोलते हैं ना. अभी जो ऑनलाइन वगैरह जो आया ना, आईजीआर महाराष्ट्र, आईजीआर तमिलनाडु, आईजीआर कर्नाटका, तो इनके वेबसाइट के ऊपर ये पूरा अभी ऑनलाइन होता है, देखना. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आईजीआर, ये मेनली इसको होल्ड करता है. अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता हूं मैं आपको. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है. पहले लीगल ड्यू डिलीजेंस. डिलीजेंस यानी कि प्रॉपर्टी का थोड़ा सा देख के लेना. प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप है क्या, उसके नाम पे म्यूटेशन प्रॉपर हुआ है क्या, एब्सोल्यूट ओनर है क्या, को पार्टनर वगैरह है उनका एनओसी है क्या, सब कुछ देख लेना है. पावर ऑफ अटॉर्नी का है तो पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या, वो देख लेना है. फिर एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है. एग्रीमेंट टू सेल है, फिर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट है, फिर विजिट टू सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, देन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फोटोग्राफी, ये होता है. ये फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है. वहां पे फोटो वीटो निकालते हैं हमारे. हाँ? हाँ. तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके, फोटोग्राफी करके, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन होता है. और फिर 1-2 दिन के बाद हम कलेक्शन कर लेते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. अब इसके लिए कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? विच डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल फॉर रजिस्ट्रेशन? सो सेल डीड, टाइटल डीड, खाता सर्टिफिकेट, एक्सट्रैक्ट यानी के 7/12 का उतारा वगैरह. एक्सट्रैक्ट का मतलब उतारा. इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिस कोई कोई बोझा वगैरह है, कुछ लोड है या कुछ क्लेम उसके ऊपर है तो उसका सर्टिफिकेट. टैक्स रिसिप्ट, जिसे जनरली हम कभी कोई लोन ले लेता है ना, हाउसिंग का लोन लेता है, लेता है तो वो पर्टिकुलर बैंक का क्या रहता है, उसके ऊपर क्लेम रहता है. दैट इज कॉल्ड इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट. इनकम्बरेंस होता है उसको. तो वो भी देख लेना है कि कभी कभी हम लोन की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट वो सब देख लो. व्हेन इट विल रजिस्टर ऑन योर नेम, देन दैट encumbrance will be shifted on your name. टैक्स रिसिप्ट्स, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. कभी भी जो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है ना, बैंक का चल रहा है, ये चल रहा है, वो प्रॉपर्टी लेना कभी भी अच्छा रहता है. या लोन क्लियर हो गया, वो प्रॉपर्टी लो, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट क्लियर ही रहता है. क्योंकि क्लियर जब तक डॉक्यूमेंट नहीं ना, तो बैंक लोग नहीं देते, देंगे नहीं ऐसा. सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है तो लोन रहते ही ले लो तो ज़्यादा ही अच्छा है. लेकिन लोन खत्म होने के बाद ले लेते हैं करके तो भी थोड़ा सर्च करके लेना है प्रॉपर्ली, कि भाई उसके ऊपर उसने दूसरा कोई लोन नहीं लिया है ना, किसी और बैंक को उसने मॉर्गेज नहीं किया है ना. ये सब देख लेना है. और ओरिजिनल टाइटल डीड देखना. ओरिजिनल अगर टाइटल डीड उसके पास है तो फिर वो मॉर्गेज नहीं हुआ है किधर. कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब देख लेना है. आईडी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो रहता है ना, पैन कार्ड, ये सब लगेगा. फोटोग्राफ्स, एनओसी फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटी,
देन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये इंडिकेटिव है, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मैं एक खाली एक क्या बोलते हैं, एक जस्ट मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में जनरली 5 to 6% चार्जेस है, +1% अदर चार्जेस लगते हैं। इसमें वापस फिर फीमेल के नाम पे है तो थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट है। वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है वो, बेर एक्ट में है, मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली में ये 4 to 6% आता है और 1% प्लस है। कर्नाटका में 5 to 6% है, +1% है। एक मोटा मोटी आप 7-8 टक्का खर्चा पकड़ के चलो, और थोड़ा सा बहुत वो ड्राफ्टिंग का इसका उसका खर्चा आता है, तो 8 टक्का तक आप पकड़ के चले। बड़े बड़े प्रॉपर्टी के लिए, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए 10 टक्का तक जाएगा। तमिलनाडु 7% +1 है। उत्तर प्रदेश 6-7% है, +1 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज जो है वो, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना वगैरह, ये सब आपने किसी को अगर लोन दिया है ना, तो उसका प्रॉपर्टी आप जब तारण लेता है, तब रजिस्ट्री रजिस्टर में जाके उसका इनकम्बरसमेंट बोझा चढ़ा के लेने का, तो फिर आपका क्लेम हो जाता है उसके ऊपर। दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डेप्ट। सिक्योर्ड डेप्ट होता है उसके लिए। एग्जाम्पल जो है ऑनलाइन प्रोसेस के, ये आईजीआर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आईजीआर महाराष्ट्र, आईजीआरएस तेलंगाना, हाँ, कावेरी कर्नाटका, आईजीआरएस उत्तर प्रदेश। आईजीआर का मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट, एक दिन लगता है खाली रजिस्ट्रेशन के लिए। टाइम 1 day फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 1 to 3 weeks फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर डॉक्यूमेंट टू गेट द डॉक्यूमेंट। और कॉस्ट में इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन फी लगता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं, जो वकील की ड्राफ्टिंग की फी वगैरह है, ये सब आता है इसमें। इंपॉर्टेंट लीगल नोट्स, इसमें इंपॉर्टेंट लीगल नोट्स है, अनरजिस्टर्ड डीड्स नॉट एडमिजिबल इन कोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लफड़ा होता है तो अनरजिस्टर्ड डीड को कोर्ट में एडमिजिबल नहीं है। इसलिए जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, इसके ऊपर दिल्ली में वगैरह जो खरीदी खत वगैरह होते हैं ना, ये काफी होते हैं, तो इसका कोई लीगल बेस नहीं है। लेकिन अभी चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, चल रहा है। कोर्ट में केसेस जाते हैं, कोर्ट में केसेस भी डिस्चार्ज होता है, लेकिन राइट नहीं है अगर आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अभी उन्होंने शुरू किया है, नहीं ऐसा नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो है, जिसका 500 स्क्वायर फुट से ज्यादा है या 8 यूनिट से ज्यादा है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। म्यूटेशन रिक्वायर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, तो रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूनिसिपल रिकॉर्ड के लिए म्यूटेशन ये जरूरी है। मैं कुछ आपको बैरक बताता हूँ दोस्तों। सी ऑन योर स्किन देयर आर बैरक्स। नहीं, ये तो प्रेजेंटेशन है। यस, दीज आर द बैरक्स। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन को देखना है। कभी देखते नहीं है, लॉ देखते नहीं, खाली चार्ट देखते स्टैम्प ड्यूटी का। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है। हम्म, ये देखिए, इसमें प्रिलिमिनरी में 2 सेक्शंस है। पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये 3 से लेके 16A तक है। फिर पार्ट 3 में रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं वगैरह, इसमें दिया है। पार्ट 4 में ऑन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या करना है। पार्ट 5 में ऑन द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन।
पार्ट 6 में फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। पार्ट 6 में फॉर एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूट एंड विटनेसेस। तो जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, वो दोनों पार्टी और विटनेसेस साथ में चाहिए। देन पार्ट 8 में प्रेजेंटिंग विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। विल भी रजिस्टर होते हैं ना, तो उसके बारे में है। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन का करते हैं, कन्वेंसिंग का काम करते हैं, ये लॉयर नहीं, ये लॉ उसके लिए गीता है। बीच में पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर भी कभी कभी अधिकारी लोग सताते रहते हैं। अगर आपको लॉ प्रॉपर मालूम है, तो आप वो लॉ का रेफरेंस देके, सेक्शन का रेफरेंस देके वो अधिकारी को थोड़ा सा बता सकते हैं कि भाई ये पॉइंट ऐसा है। देन of the effect of registration and नॉन रजिस्ट्रेशन, पार्ट 10 में दिया है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। देन पार्ट 11 में है द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। एंड पार्ट 12 में रेफ्यूजल टू रजिस्टर, वो कब रिफ्यूज कर सकता है। देन पार्ट 13 में ऑफ द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्चेस एंड कॉपीज। पार्ट 14 में ऑफ पेनल्टीज। एंड पार्ट 15 लास्ट पार्ट है, ये मिसलिनियस है। टोटल 93 सेक्शन है, उसमें के 2 सेक्शन रिपील हो गए। सो दिस इज द लॉ। ओके। और भी है, ये रजिस्ट्रेशन का बताया मैंने। जो अभी के पीपीटी से रिलेटेड जो है लॉ, एक स्टैम्प ड्यूटी का भी है लॉ, किधर तो भी है, या फिर यही होगा स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन। ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंसली दिस presentation.